नमस्ते दोस्तों। समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा काला और हैरान कर देने वाला सच छुपा है जिसे सुनकर शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन ना हो। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के सबसे प्यारे, मिलनसार और मुस्कुराते हुए दिखने वाले जीव यानी डॉल्फिन असल में गहरे पानी के सबसे बड़े पार्टी एनिमल्स हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। जिसे हम इंसानों की तरह सिर्फ एक मासूम खेल समझते हैं, वो असल में समुद्र का सबसे अनोखा और खतरनाक नशा है। डॉल्फिन सिर्फ मछलियां पकड़ती नहीं है, बल्कि वे समुद्र के एक खास जीव का इस्तेमाल अपनी चेतना को बदलने के लिए करती हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी जानवर को जानबूझकर खुद को नशे की स्थिति में डालने की कोशिश करते देखा है? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ये चर्चा आज बहुत दिलचस्प होने वाली है। इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी समुद्र के रहस्य और समुद्री जीवन की ऐसी ही अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप प्रकृति का कोई भी राज मिस ना करें। तो चलिए गोता लगाते हैं उस नीले संसार में जहां नियम हमारे जैसे नहीं बल्कि बहुत ही अजीब और हैरान करने वाले हैं। जब हम वन्यजीव तथ्य की बात करते हैं तो डॉल्फिन का नाम हमेशा उनकी बुद्धिमत्ता के लिए सबसे ऊपर आता है। वैज्ञानिकों ने दशकों तक इनके जानवरों का व्यवहार पर रिसर्च की है, लेकिन जो बात कुछ साल पहले सामने आई उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री टीम जब समुद्र की गहराई में फिल्मांकन कर रही थी, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो आज तक केवल कहानियों में सुना जाता था। उन्होंने देखा कि किशोर डॉल्फिन का एक झुंड एक छोटी सी पफर फिश के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा है। शुरुआत में शोधकर्ताओं को लगा कि शायद वे इस मछली का शिकार कर रही हैं या उसके साथ खेल रही हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। डॉल्फिन उस पफर फिश को मार नहीं रही थी, बल्कि उसे बहुत ही सावधानी से अपने मुंह में पकड़ती, उसे हल्का सा चबाती और फिर अपने दूसरे साथी की तरफ बढ़ा देती। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे इंसान किसी पार्टी में एक सिगरेट या पाइप को एक दूसरे की तरफ बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने समुद्र का अपना पफ पफ पास गेम कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक जहरीली मछली के साथ ऐसा करने की जरूरत क्या है? यहीं से शुरू होता है डॉल्फिन के रोचक तथ्य का सबसे पेचीदा हिस्सा। पफर फिश के शरीर में एक बहुत ही शक्तिशाली जहर होता है जिसे टेट्रोडोटॉक्सिन कहा जाता है। ये जहर इतना घातक है कि अगर कोई इंसान इसे खा ले तो उसकी जान मिनटों में जा सकती है, क्योंकि ये साइनाइड से भी कई गुना ज्यादा जहरीला होता है। लेकिन डॉल्फिन, जो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने इस जहर की एक बहुत ही सूक्ष्म मात्रा का इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ निकाला है। वे जानते हैं कि अगर वे पफर फिश को थोड़ा सा परेशान करेंगे तो वो आत्मरक्षा में ये जहर छोड़ेगी। जहर की ये मामूली मात्रा डॉल्फिन को मारने के बजाय उन्हें एक ट्रांस यानी नशे वाली स्थिति में ले जाती है। जब ये डॉल्फिन पफर फिश को हल्का सा चबाती हैं, तो उनके शरीर में टेट्रोडोटॉक्सिन की एक बहुत ही नियंत्रित मात्रा प्रवेश करती है। वैज्ञानिकों ने जब इस दृश्य को करीब से देखा तो वे दंग रह गए। ये जहर डॉल्फिन के तंत्रिका तंत्र पर असर करना शुरू करता है, लेकिन चूंकि डॉल्फिन का शरीर बड़ा होता है और वे इसे बहुत कम मात्रा में लेती हैं, इसलिए ये उनके लिए जानलेवा साबित नहीं होता। इसके बजाय ये उन्हें एक बेहद अजीब और मदहोश कर देने वाली स्थिति में ले जाता है। आपने अक्सर डॉल्फिन को पानी में कलाबाजियां खाते और तेजी से तैरते देखा होगा, लेकिन इस नशे के असर में आते ही उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वे पानी की सतह पर बिल्कुल शांत होकर तैरने लगती हैं। उनकी आंखें आधी बंद हो जाती हैं और वे घंटों तक अपनी ही परछाई को पानी की सतह पर निहारती रहती हैं। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई इंसान गहरी ध्यान की मुद्रा में हो या किसी मति भ्रम का शिकार हो। ये जानवरों का व्यवहार इस बात को साबित करता है कि प्रकृति में केवल इंसान ही मनोरंजन के लिए नशा नहीं करता, बल्कि ये बुद्धिमान जीव भी अपनी बोरियत मिटाने के लिए समुद्र के रहस्य की गहराइयों में ऐसे खतरनाक खेल खेलते हैं। सोचिए, जिस जहर की एक बूंद 30 से ज्यादा इंसानों को मारने के लिए काफी है, उसे ये डॉल्फिन एक गैजेट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ एक और दिलचस्प वन्यजीव तथ्य ये है कि डॉल्फिन इस दौरान पफर फिश को जान से नहीं मारती। वे बहुत ही संवेदनशील होती हैं। उन्हें पता होता है कि अगर पफर फिश मर गई तो उनके मजे का जरिया खत्म हो जाएगा, इसलिए वे उसे सिर्फ इतना डराती हैं कि वो जहर छोड़ दे और फिर उसे सुरक्षित वापस छोड़ देती हैं। ये एक तरह का सह अस्तित्व तो नहीं,
लेकिन एक बहुत ही शातिर किस्म का तालमेल है जो हमें समुद्री जीवन की जटिलता को समझने पर मजबूर कर देता है। डॉल्फिन के रोचक तथ्य यही खत्म नहीं होते। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ये व्यवहार ज्यादातर किशोर यानी टीनेजर डॉल्फिन में देखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानी समाज में युवा अक्सर नई और जोखिम भरी चीजों को आजमाना पसंद करते हैं। बड़े और वयस्क डॉल्फिन अक्सर इस तरह की गतिविधियों से दूर रहते हैं, जो ये दर्शाता है कि डॉल्फिन के समाज में भी उम्र के साथ व्यवहार में बदलाव आता है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक मछली जिसे हम सिर्फ एक शिकार समझते थे, इन डॉल्फिन के लिए एक खिलौने या नशे की गोली की तरह काम करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पफर फिश गुस्से में आकर ज्यादा जहर छोड़ दे तो क्या होगा? क्या कोई डॉल्फिन इस पार्टी के चक्कर में अपनी जान गंवा सकती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता इतनी विकसित है कि वे जहर की मात्रा का अंदाजा लगाने में माहिर होती हैं। वे पफर फिश को बहुत धीरे से सहलाती हैं ताकि वो घबराए तो सही, लेकिन इतना नहीं कि वो अपना सारा जहर एक साथ निकाल दे। ये समुद्र का सबसे खतरनाक संतुलन है। अब बात करते हैं उस नन्ही सी जीव की जिसे ये डॉल्फिन अपनी पार्टी का हिस्सा बनाती हैं, पफर फिश। समुद्र के इस विचित्र जीव को कुदरत ने सुरक्षा के लिए एक नहीं बल्कि दो बड़े हथियार दिए हैं। पहला तो ये कि खतरे का आभास होते ही ये खुद को किसी गुब्बारे की तरह फुला लेती है और इसके शरीर पर नुकीले कांटे उभर आते हैं। लेकिन डॉल्फिन के लिए ये कांटे कोई बड़ी बाधा नहीं है। असली खेल तो उस रासायनिक हथियार का है जिसे हम टेट्रोडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ये जहर पफर फिश के लिवर, अंडाशय और त्वचा में पाया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि समुद्र के रहस्य इतने गहरे हैं कि आज भी वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि आखिर ये जहर डॉल्फिन के लिए नशा कैसे बन जाता है। आमतौर पर ये जहर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे नसें और मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। अगर कोई दूसरी मछली पफर फिश को खाने की कोशिश करे तो वो तुरंत लकवाग्रस्त हो सकती है और उसकी मौत दम घुटने से हो जाती है। लेकिन डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता और उनके शरीर की बनावट उन्हें इस जहर की छोटी खुराक को झेलने की शक्ति देती है। ये वन्यजीव तथ्य हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर जहर किसी न किसी के लिए दवा या मनोरंजन का साधन भी बन सकता है। जब डॉल्फिन पफर फिश को एक दूसरे की ओर बढ़ाती हैं, जिसे वैज्ञानिक पफ पफ पास कहते हैं, तो वे असल में एक बहुत ही सधा हुआ व्यवहार दिखा रही होती हैं। वे उस मछली को अपनी नाक से धीरे धीरे ठोकती हैं। इस प्रक्रिया में पफर फिश चिड़चिड़ी हो जाती है और तनाव में आकर अपनी त्वचा से जहर की सूक्ष्म मात्रा का रिसाव करती है। डॉल्फिन इस जहर को सूंघती हैं और अपनी जीभ के जरिए महसूस करती हैं। इसके कुछ ही पलों बाद डॉल्फिन के जानवरों का व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव नजर आने लगता है। उनकी तैरने की गति धीमी हो जाती है और वे पानी के भीतर बिल्कुल बेसुध होकर तैरने लगती हैं, जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया के सपनों में खो गई हों। यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या डॉल्फिन को पता है कि वे क्या कर रही हैं? समुद्री जीवन के विशेषज्ञों का मानना है कि डॉल्फिन की यह हरकत कोई इत्तेफाक नहीं है। वे जानबूझकर पफर फिश की तलाश करती हैं। वे इसे केवल तभी करती हैं जब वे फुर्सत में होती हैं और उनके पास शिकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं होता। ये उनकी उच्च स्तर की चेतना को दर्शाता है। ये व्यवहार बताता है कि डॉल्फिन केवल पेट भरने और वंश बढ़ाने के लिए ही नहीं जीती, बल्कि वे मनोरंजन और खुशी के नए नए तरीके भी खोजती रहती हैं। डॉल्फिन के बारे में एक और डॉल्फिन के रोचक तथ्य ये है कि उनकी दिमागी संरचना इंसानों के काफी करीब होती है। उनके पास लिम्बिक सिस्टम होता है जो भावनाओं और आनंद को प्रोसेस करता है। शायद यही कारण है कि वे इस तरह के नशीले अनुभवों की तलाश करती हैं। लेकिन इस पूरे खेल में पफर फिश का क्या होता है? वो बेचारी घबराहट में फूली रहती है और जैसे ही डॉल्फिन का मन भर जाता है वे उसे सुरक्षित छोड़ देती हैं। पफर फिश वापस अपनी सामान्य स्थिति में आती है और फिर से समुद्र की गहराइयों में ओझल हो जाती है, शायद ये सोचते हुए कि आज फिर वो बाल बाल बची। क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्धिमान होना क्या अपने आप में एक चुनौती है? वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन के रोचक तथ्य में सबसे बड़ी बात उनकी बोरियत है। जब कोई जीव बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है
तो उसे मनोरंजन के नए और कभी कभी खतरनाक रास्तों की तलाश होती है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान रोमांच की तलाश में पहाड़ों से कूदते हैं या गहरे गोते लगाते हैं, ये डॉल्फिन भी समुद्र के रहस्य की परतों के बीच अपना मनोरंजन ढूंढती हैं। ये पफ पफ पास का खेल सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनके जटिल जानवरों का व्यवहार का एक हिस्सा है, जो दिखाता है कि प्रकृति के नियम कितने लचीले हो सकते हैं। हालांकि कुछ समुद्री जीव विज्ञानी ये भी तर्क देते हैं कि शायद डॉल्फिन इसे नशे के लिए नहीं, बल्कि अपनी त्वचा को साफ करने या किसी औषधीय कारण से करती हैं। लेकिन जब हम उन डॉल्फिनों को देखते हैं जो पफर फिश के संपर्क में आने के बाद घंटों तक मदहोश रहती हैं और अपनी ही परछाई से बातें करती नजर आती हैं, तो नशा वाला तर्क ज्यादा मजबूत लगता है। ये समुद्री जीवन की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हम इन जीवों के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जानते। पफर फिश का वो टेट्रोडोटॉक्सिन जहर जो किसी भी अन्य जीव के लिए काल बन सकता है, इन डॉल्फिनों के लिए एक जादुई अनुभव की चाबी बन जाता है। ये सब जानकर एक बात तो साफ है कि समुद्र की गहराइयों में सिर्फ शिकार और उत्तरजीविता का खेल ही नहीं चलता, बल्कि वहाँ एक पूरी सामाजिक संस्कृति मौजूद है। डॉल्फिन का एक दूसरे को पफर फिश पास करना उनकी एकता और आपसी समझ को भी दर्शाता है। ये वन्य जीव तथ्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई दुनिया के सबसे समझदार जीव हैं, या समुद्र के नीचे हमसे भी बड़े मास्टरमाइंड छिपे बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को पूरी मौज मस्ती के साथ जीना जानते हैं। आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने सुंदरता और खतरे का एक अनोखा मिश्रण तैयार किया है, जहां एक तरफ पफर फिश का जानलेवा जहर है, वहीं दूसरी तरफ डॉल्फिन की वो अद्भुत कलाकारी जो उस जहर को भी आनंद में बदल देती है। समुद्र के ये राज हमें सिखाते हैं कि हर जीव की अपनी एक अलग दुनिया और अपनी कुछ अजीबोगरीब पसंद होती है। उम्मीद है कि डॉल्फिन की इस पार्टी वाली कहानी ने आपको हैरान भी किया होगा और बहुत कुछ नया सोचने पर मजबूर भी किया होगा। समुद्र के ये राज अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि ये तो बस एक शुरुआत है। अगर आपको डॉल्फिन और पफर फिश की ये जुगलबंदी पसंद आई तो ऐसे ही और भी गहरे राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, प्रकृति जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं, इसके हर मोड़ पर एक नया रोमांच छिपा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि डॉल्फिन असल में कितनी शातिर पार्टी एनिमल्स हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे समुद्र और वन्य जीवों की ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां।